इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मार्केट नया रिकॉर्ड हाई बना रहा है और निफ्टी क्या कल हमें नया रिकॉर्ड हाई देखने को मिलेगा? ऑलमोस्ट दहलीज पे है। आज निफ्टी ने भरपूर कोशिश किया रिकॉर्ड हाई बनाने का, बट ऑब्वियसली मार्केट 26,200 के जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया, बट रिकॉर्ड हाई नहीं बना पाया। बट रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग जरूर बनाया, बिकॉज ये पहली बार होगा कि निफ्टी 26,200 के ऊपर आपको क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो नया रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग बाजार बनाया है। बैंक निफ्टी का बात करूं तो ऑलरेडी 59,554, यानी कि हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था 59,500 वो डन, और मार्केट ने एक नया इतिहास आज बना दिया। बट अभी भी मेरे को लगता है कि बाजार में 60,000 तक का भी रैली आ सकता है। ये मैंने जब पिछली बार बताया था ना, तो काफी सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था और मैंने कहा था कि मेरा सेंटीमेंट अक्टूबर से मिक्स्ड रिएक्शन ही बुलिश व्यू पे है। बट रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद सेंटीमेंट को मैं मिक्स्ड लेके जाना चाहूंगा, बिकॉज बेयर साइड के ड्रॉप ज्यादा नहीं आ रहे हैं, बुल साइड का भी ज्यादा कोई ब्रेकआउट वाला कन्विक्शन नहीं आ रहा है, बिकॉज ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट अभी तक ढंग से मिला नहीं था ना। आज ब्रेकआउट मिल गया और क्लोजिंग भी 59,528 यानी कि इसके ऊपर है। तो एक और लेवल में यहां पे ऐड करूंगा 59,600 एंड 59,800। ये दो लेवल के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर ये दो लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो 60,000 के लिए रास्ता खुल जाएगा, और 500 पॉइंट बाजार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 1% का भी मूव देना बैंक निफ्टी तो भी 60,000 का दरवाजा खटखटा के ब्रेकआउट कर देगा। जस्ट 1% बैंक निफ्टी मूव करे तो आपका 60,000 डन। तो यहां पे थोड़ा सा बुलिश व्यू तो है, बट एक प्रिकॉशन और एक वार्निंग अलर्ट देना चाहूंगा, बिकॉज ओवर बॉट बाजार है तो बुलेट ट्रैप का एक हाई रिस्क रहेगा ना। कल क्या है? एक्सपायरी है किसका? सेंसेक्स का, मंथली सीरीज का। और हम लोग ने देखा है कि सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन, मैंने स्पेशली थर्सडे के दिन, बाजार में मेजॉरिटी टाइम ना टाइम पास करता है रेंज बाउंड पे साइडवेज म्यूटेड। अब सीन क्या है? वेडनेसडे के दिन बाजार में एक जबरदस्त आज रैली आ गया। अब कल बाजार अगर टाइम पास करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मार्केट कर सकता है, टेक्निकल एडजस्टमेंट कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, बुल को ट्रैप कर सकता है। बट हाँ, अगर ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा खासा नया रिकॉर्ड हाई निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोबारा देखने को मिलेगा। बट सेंसेक्स का बात करूं, अभी भी यहां पे 86,000 के ऊपर ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला, तो स्टिल एक नया रिकॉर्ड हाई का तैयारी है और अभी भी पेंडिंग पे है। देखते हैं कि कल बाजार में रिकॉर्ड हाई बनता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, या बाजार 85,000 के आसपास का ड्रॉप डाउन देता है। तो इधर दिस और दिस, इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। बट आज अगर बात करूं ट्रेड्स का, तो मॉर्निंग पे ही एक मौका था। अगर आप आवरली चार्ट को देखोगे ना, निफ्टी में जबरदस्त रैली रहा। बट आप एक चीज नोट कीजिए, ये जो सुबह का जो ग्रीन कैंडल है बड़ा वाला, उसके बाद ये 3 कैंडल आप देख लो, फिर देखो धीरे धीरे करके कहीं ना ये थोड़ा नैरो होते जा रहा है, यानी कि यहां पे कर्व थोड़ा सा नैरो हो रहा है। जिस मोमेंटम के साथ बाजार में सुबह का रैली आया, तो इस दिन ढलते ढलते ना बाजार में यहां पे थोड़ा सा ये कर्व फ्लैट हो गया है, विच मीन्स कि अब यहां से मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है 26,100 के आसपास, या बाजार में एक ब्रेकआउट आ सकता है 26,300 से लेके 500 के जोन के आसपास। अब देखते हैं कि बाजार किस साइड का मोमेंटम देगा ना। इसीलिए मैं बुल ट्रैप का एक वार्निंग देना चाहूंगा। उसके पीछे का रीजंस भी है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। बट टेलीग्राम पे बताते हैं आज क्या ट्रेड किया, वो भी बताना जरूरी है, बिकॉज आज मॉर्निंग पे हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को सिर्फ 2 ट्रेड कॉल हम लोगों ने इंतजार किया, 10-15 मिनट 5-10 मिनट का टाइम मिला हम लोग को एंट्री करने के लिए, और जैसे ही ब्रेकआउट आया हमारा सेटअप के साथ एक्टिवेट हुआ, एक अच्छा खासा रैली हमें मिल गया और डन फॉर द डे। ज्यादा ओवर ट्रेडिंग जरूरत नहीं था, 331 पॉइंट। और प्रीमियम ग्रुप को हटा के फ्री ग्रुप का जब आए, तब तक बाजार ऑलरेडी बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई बना चुका था। हायर लेवल पे बाजार टाइम पास कर रहा था और यहां पे ट्रेड करने का ज्यादा स्कोप या मौका था नहीं, बिकॉज काफी टाइट रेंज बाउंड था। हम लोगों को लगा कि चलो बाजार में एक नेगेटिविटी आएगा, रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस लेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, उस हिसाब से हम लोगों ने पुट का ट्रेड दिया। बट बाजार गिरा ही नहीं, हम लोग ने इंतजार कर करके थक गए, तो बोला चलो अभी इसको स्ट्रेटेजी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और हम लोगों ने हेड स्कैल्पिंग किया, वो भी टेलीग्राम पे अपडेट करके दे दिया आप लोग को। और फाइनली हम लोग 200 पॉइंट साथ बंद हुए। बट हाँ, कंप्लेक्स था, इजी नहीं था, बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल इजी नहीं था। हेड स्कैल्पिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, लिंक टेलीग्राम पे भी शेयर है, और यूट्यूब पे आप जाओगे प्लेलिस्ट पे भी तो आपको टेक्निकल्स में दिख जाएगा वो वीडियो का लिंक। ठीक है ना, सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो भी ये सेटअप होता ना, टेक्निकल चार्ट होता है, जो मार्केट के कमेंट्री होते हैं, वो सब आपके साथ शेयर करता, ताकि आप सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है, जो स्ट्रैटेजी है, वो आप समझे, पढ़े और अपने आप को इंप्रूव कर सके। तो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां मिलेगा।
कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा। फेक टेलीग्राम, कोई जीरो हीरो वाले ट्रेड्स हमारे पास नहीं है। तो कोई टेलीग्राम जीरो हीरो दिख रहा है तो समझ जाओ फेक है, इट इज नॉट माय टेलीग्राम। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम का लोगो ये होगा और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मेरा प्लान सस्ता नहीं है, कॉस्टली है, तो प्लीज एक बार पढ़ के ध्यान से देख के ज्वाइन कीजिएगा। एंड बाकी सारे सोशल मीडिया जो लिंक्स है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। मार्केट के ऊपर रुक करते हैं, कल क्या होगा ना। फिलहाल के लिए निफ्टी का अगर बात करने से पहले ओवरऑल मार्केट का बात करूं तो थर्सडे के दिन हम लोग जनरली देखते हैं बाजार टाइम पास करता है, रेंज बाउंड पे कबड्डी करता है, स्लो मोशन करता है। क्यों? बिकॉज आज ऑलरेडी मूव दे दिया है, तो कल थोड़ा सा अगर ईज ऑफ करता है, प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। और यहां पे निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखोगे ना तो 15 मिनट के चार्ट में ऑलरेडी लास्ट के जोन पे ना आपको हायर लेवल पे यहां पे बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करते नजर आ रहा है। अगर एक ब्रेकआउट देख के नया रिकॉर्ड हाई बना दिया तो सोचो सुबह सुबह खुलते एक रिकॉर्ड हाई बन गया तो ठीक, नहीं तो बाजार इसी जोन पे ना टाइम पास करता रहेगा। और डाउन साइड में यहां पे एक सपोर्ट का मैट्रेशन होगा जो कि 26,000 के लेवल पे है और अपसाइड में 26,300, बीच में 300 पॉइंट के गैप में ना बाजार 26,200 पे ऑलरेडी बंद है। मतलब हमारे पास 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है तो 200 पॉइंट का नीचे का डाउन साइड का गैप भी है। तो देखते हैं कि बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाजार इसको अट्रैक्ट करता है या इसको, या फिर बाजार 26,100 जो पुराना दुश्मन है अभी फिलहाल सपोर्ट पे है, इसको बाजार रिटेस्ट करता है या फिर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है कि नहीं। तो ये सेक्टर रहेगा। बट हाँ, ओवरऑल एक सेटअप का बात करूं तो बुल व्यू के साथ बाजार है, बट बुल ट्रैप होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसीलिए मैं आपको मिक्स सेटअप दे रहा था। जब बाजार एक तरफा था, मैं मेरा व्यू बुलिश रखा था पूरे अक्टूबर महीने में, बट जैसे रिकॉर्ड हाई बन गया नवंबर के लास्ट 2 हफ्तों से मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि मेरा सेटअप मिक्स्ड है। जब मैं मिक्स्ड कहता हूं तो काफी सारे लोग कहते हैं कि सर आप एक तरफा व्यू दो, एक तरफा व्यू दो। बट देखो, एक तरफा व्यू का मतलब होना चाहिए कि बाजार में कन्विक्शन होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। अंदाजे में तो नहीं दे सकता। अब बाजार में हायर लेवल से रिजेक्शन ले रहा है तो यहां पे लोग बेयर हो गए। अब मैं बेरिश तभी होऊंगा जब बाजार मेरे सेटअप यानी कि इस मीन लेवल के नीचे ब्रेक करेगा। जब तक मीन को ब्रेक नहीं करता है या फिर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता ढंग से, तो मैं बेरिश नहीं रहूंगा, मैं बुलिश ही रहूंगा। और इसीलिए मेरा सेटअप मैं मिक्स्ड ही देना चाहता हूं और इंक्लाइन टू दी बुल व्यू आज भी रहेगा, बट बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा। देखो, इंट्राडे में ना बाजार ऊपर नीचे कबड्डी करेगा, ठीक है, बट एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि पूरा वीकली बाजार किस साइड में मोमेंटम बना रहा है। अब देखो, यहां पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर आज एक ही दिन में बाजार ने रिकवरी कर लिया। 1% रिकवरी करने में बाजार को ज्यादा वक्त लगा नहीं। ब्रेकआउट जब आता है 26,300 के ऊपर, तब जाके एक अच्छा ढंग का रैली हमें और देखने को मिलेगा। नहीं तो इसी हायर रेंज पे ना मार्केट टाइम पास करेगा ही करेगा। और इसके साथ साथ एक और चीज अगर आप देखोगे ना, निफ्टी का पीसीआर ये आपका 1.57 पे है। मतलब ये बाई साइड का सिग्नल तो दे रहा है, बट एक बड़ा सा लंबा सा चौड़ा सा वार्निंग है ओवरबॉट का। ओवरबॉट के बाद क्या होता है, बाजार में मुनाफा वसूली होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, टेक्निकल एडजस्टमेंट होता है हल्का फुल्का। इसलिए सेटअप बुल के फेवर पे है, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क अलर्ट यहां पे रहेगा। तो प्लीज बी कॉशन। कल एनीवेज एक्सपायरी वाला दिन है थर्सडे सा, आपका सेंसेक्स का मार्केट टाइम पास कर सकता है, बट ग्लोबल बाजार सपोर्टिव है, ये एक चीज अच्छी बात है। और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट आप देखोगे ना तो पॉजिटिव हमें नजर आया। आज यूरोपियन मार्केट देखो अभी भी फिलहाल साइडवेज पॉजिटिव चल रहा है, बट ज्यादा बड़ा नहीं है, 1% के ऊपर अभी भी यूरोपियन मार्केट नहीं है, साइडवेज ही पॉजिटिव है। यूएस बाजार हल्का फुल्का पॉजिटिव है और उम्मीद कर रहा हूं कि आज पॉजिटिव क्लोजिंग होगा और फेड के रेट कट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इस वजह से बाजार में एक अच्छा खासा सेटअप भी हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी के लिए 26,200 पहली दफा बाजार मिड लेवल के ऊपर बंद हुआ, यानी कि इसके ऊपर बाजार बंद है, नया रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग। कल के लिए 26,300, 26,450 और 26,500 ये जोन पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा। बीच में आप 400 को भी लगा सकते हो, 350 लगा सकते हो, बट मेन रेजिस्टेंस ये 300, 450, 500 पे रहेगा। डाउन साइड में 26,100 टू 150 के जोन पे इमीडिएट सपोर्ट, 26,000 के जोन पे एक स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप सपोर्ट। सेटअप मेरे हिसाब से मैं मिक्स्ड रखना चाहूंगा, भले ही बाजार 1% क्यों ना बंद हो, तो कभी भी अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक दिन ग्रीन आ गया तो सेटअप बुलिश हो जाएगा, एक दिन रेड आएगा तो सेटअप बेरिश हो जाएगा, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। मिक्स सेटअप है बिकॉज अभी भी इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, ये जो ब्लू लाइन है, और बेरिश अभी भी नहीं है बिकॉज अभी भी इस सपोर्ट लेवल के नीचे और नीचे की तरफ ये सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो जब तक 25,500 के नीचे गिरेगा नहीं तब तक प्रॉपर बेयर व्यू नहीं आएगा। जब तक 26,300 के बाद ब्रेकआउट करता नहीं है तब तक छोटा सा बुल व्यू नहीं रहेगा। बट हाँ, ओवरऑल बुल के फेवर पे बाजार हल्का इंक्लाइंड है, बट
मिक्स सेटअप होगा बिकॉज रिकॉर्ड हाई जोन पे, ये बात आप समझो, रिकॉर्ड हाई जोन पे बाजार कभी भी मुनाफा वसूली करेगा तो वो एक फियर फैक्टर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए बाहर आ जाते हैं इसके ऊपर, निफ्टी के ऊपर हटा के बैंक निफ्टी पे आता हूं। आज बैंक निफ्टी में क्या किया, ताबड़तोड़ तेजी, और प्लीज क्लोजली आप इसको वॉच कीजिए, ज्यादा मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा, सिंपल एंड स्वीट बताऊंगा। मॉर्निंग का ये पहला कैंडल है, यानी कि फर्स्ट आवर ऑफ द डे, बाजार रिकॉर्ड हाई 59,500 पार। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि लास्ट के 6 घंटे में बाजार में क्या किया, ज्यादा कोई बड़ा मूव आया क्या, ना के बराबर का मोमेंटम। आप देखो आवरली चार्ट में, और विक्स देखो, विक्स का मतलब है जो नीचे का शेडो है ना, ये देखो आप हाई लो बना रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर गया, यहां पे रिकॉर्ड हाई बनते नजर आया, वापस एक और नया लेवल बनाया, बट उतना ज्यादा वोलेटिलिटी मोमेंटम बाजार में नहीं था, रेंज बाउंड था। इसीलिए मॉर्निंग का जब हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को ट्रेड दिया ना, एक ही ट्रेड जबरदस्त दे दिया। उसके बाद जब फ्री ग्रुप पे ट्रेड देने के लिए मौका ही नहीं मिला, रेंज बाउंड पे कबड्डी किया जा रहा था। हाँ, स्कैल्प कर रहे हैं तो फिर 40-50 पॉइंट मिल जाता है, बट उसमें रिस्क भी ज्यादा है बिकॉज अनसर्टेनिटी है, क्लियरिटी नहीं है, सेटअप प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से बाजार में रिकॉर्ड हाई तो बन चुका है और अभी भी बुल व्यू को इंडिकेट कर रहा है, बट फिर भी मेरे हिसाब से जो सेटअप बाजार में होना चाहिए, 60,000 के आसपास का रैली हमें तभी देखने को मिलेगा जब बाजार 59,600 और 800 के ऊपर एक ढंग का ब्रेकआउट दे, वरना मार्केट में वापस मुनाफा वसूली हो सकता है। ठीक है, नाउ लेवल्स कैसे होंगे बैंक निफ्टी के, वो मेंशन करने से पहले एक बार आप मीन लेवल देखिए। बैंक निफ्टी का मीन लेवल है यहां पे आवरली चार्ट में 58,136, और अभी बाजार कहां पे है 59,500, मतलब लगभग देखा जाए तो 1,400 प्लस पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो, बाजार ऊपर है, मीन डेविएट करके है। तो कहीं ना कहीं एक गैप को फिल करने के लिए थोड़ा टाइम पास बाजार कर सकता है, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होगा। आज एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई सब के सब रॉकेट पर रहा, बट कल अगर मुनाफा वसूली होता है तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखोगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। लुक एट दिस, इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो मार्केट में हायर लेवल पे एक टाइट रेंज बाउंड कंसोलिडेट किया, और पिछले 2 दिन से हम लोग क्या देख रहे थे कि लास्ट के 2 घंटे पे ना बाजार गिर जाता, बट आज ऐसा नहीं हुआ। आज 2 दिन का ट्रेंड को ब्रेक करके मार्केट 20, 50, 200 ये सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो हायर लेवल पे क्लोजिंग तो है, बट कहीं ना कहीं ओवरबॉट का रिस्क भी तो है, बिकॉज अगर आप पीसीआर को देखोगे बैंक निफ्टी का तो यहां पे 1.14 सिग्नल आपका क्लियर कट बाई साइड का है, बट एक वार्निंग दे देता हूं बिकॉज ओवरबॉट बाजार हल्का सा है, बुल साइड के रैली एक्सपेक्टेड रहेगा, बट बुल ट्रैप का रिस्क भी आपका तलवार लटक रहा है। तो प्लीज बी कॉशन। मेरे हिसाब से जो बेस्ट आप ट्रेड कर सकते हो पूरे के पूरे इंडेक्स में, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, डिलीवरी पे ट्रेड मत लो, इंट्राडे में काम करो, खत्म कहानी। बिकॉज डिलीवरी पे लेके जा रहे हैं तो अनसर्टेनिटी को घर बुला रहे हैं, और अगर आप ओपन नेकेड यानी कि एक तरफा लेके जा रहे हो तो फिर गॉड ब्लेस यू। मैंने पहले भी कहा और हमेशा कहता हूं, पिछले 5 साल से कह रहा हूं कि डिलीवरी पे लेके जा रहे हो तो हेज लेके जाओ, बनना मत लेके जाओ। निफ्टी बैंक के लिए लेवल मार्क कर लेते हैं। आज मार्केट का क्लोजिंग 59,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है बाजार का, जो बाजार ने अचीव किया और क्लोजिंग भी इसके ऊपर दिया। अब नेक्स्ट 59,600, 59,800 एंड 60,000 के आसपास नजरें रहेगी। तो देखते हैं 60,000 बाजार पूरा करता है या नहीं। डाउन साइड में 59,300 एंड 59,200 पे हमारा इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद 59,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसके बाद 58,800 पे एक और सपोर्ट। सेटअप मिक्स्ड ही रखूंगा बिकॉज ये दिख रहा है आपको, यही मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिया, मिक्स रखने का मजबूर हूं मैं। बट हाँ, बुल व्यू के साथ बाजार है, बट मिक्स्ड लेके ही जाना चाहूंगा। न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट, इंट्राडे में काम करना, डिलीवरी पे लॉन्ग पोजीशन लेके जाना नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ आ जाते हैं एक और चीज, तो सेंसेक्स का बात कर लेते हैं। कल एक्सपायरी है ऑब्वियसली। नाउ कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, पिछला जो हाई है, जैसे निफ्टी ने अपना पिछला हाई के आसपास कोशिश किया, बैंक निफ्टी नया रिकॉर्ड बना, सेंसेक्स में ना अभी भी ये वाला ही ब्रेक नहीं किया, तो ये वाला तो दूर की बात, 86,000 के ऊपर अभी तक बाजार में ब्रेकआउट नहीं आया, और 85,500 के ऊपर क्लोजिंग है। अब 2 रास्ता है, एक 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे, 85,000। तो इट इज बेसिकली 500 पॉइंट्स प्लस माइनस वाला कबड्डी है। और चांसेस क्या है कि अगर एक्सपायरी वाला दिन बाजार में वोलेटिलिटी होता है और अच्छा खासा बुल रैली करता है तो 86,000 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, नहीं तो बाजार में 85,000 के नीचे दोबारा एक बार टेस्ट करेगा ना। मंथली एक्सपायरी है
तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में ताबड़तोड़ तेजी, ऊपर से फेड के रेट कट की वजह से एक अच्छा खासा, अभी हुआ नहीं है कंफर्मेशन रेट कट का, बट चांसेस है कि रेट कट होगा, उसलिए बाजार में एक पॉजिटिविटी है। एफआईआई ने बाइंग किया। और सेंसेक्स का बात करें तो अभी भी आप थोड़ा जूम आउट करूंगा ना तो आपको दिखेगा कि फाइनली वापस इस ब्लैक लाइन के ऊपर बाजार अपने आप को रीगेन कर लिया। लुक एट दिस, ये ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ किया था, ये रेजिस्टेंस, उसके बाद यहां पे रेजिस्टेंस, और आज बाजार वापस इसी ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज किया, यानी कि सपोर्ट के ऊपर है। तो हमारा व्यू ऑब्वियसली बुलिश तो होना चाहिए, बट मैं सेटअप को मिक्स्ड ही रखूंगा, जबरदस्ती नहीं है। एक टेक्निकल सेटअप के हिसाब से और स्मार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से मिक्स रखना सेफ रहेगा। क्यों? बिकॉज अभी भी ना ये ब्रेक किया ना ये ब्रेक किया, और जब लास्ट टाइम ये हाई बना था तो लो गया था नीचे की तरफ, अब फिर से ये हाई लगाने के बाद फिर से अगर ट्रैप कर दिया तो कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो इसी हिसाब से मिक्स रखना ज्यादा बेहतर होगा। और टेक्निकल चार्ट भी तो वही कह रहा है। और इंट्राडे चार्ट में अगर आप देखोगे ना 15 मिनट के चार्ट पे, तो बाजार जैसे मैंने निफ्टी का दिखाया, बैंक निफ्टी का दिखाया है, सेंसेक्स का भी सेम ही हालत है। लास्ट में आप देखोगे तो यहां पर रेंज बाउंड कंसोलिडेट कर रहा है 2050 200 यामा के आसपास सपोर्ट है, बट अट्रैक्शन यहां पे 85,045 पे रहेगा, मीन अट्रैक्शन है। अपसाइड में 86,000 पे अट्रैक्शन है। और इसका पीसीआर का बात करूं, कल एक्सपायरी है मंथली सीरीज वाला, इसका पीसीआर 1.65, व्हिच मींस कि ऑलरेडी बाय सिग्नल को ओवरशूट करके एक ओवरबॉट का वार्निंग दे रहा है। सिग्नल बाय है, ओवरबॉट का वार्निंग है, तो मार्केट बुल व्यू को तो दे रहा है, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क भी तलवार लटक रहा है सर पे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट रहेगा कल के लिए, अगर सेंसेक्स 85,500 के ऊपर होल्ड करता है तो ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बन सकता है। बट हाँ, 85,600 टू 85,800 टू 86,000 यहां तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो नया रिकॉर्ड हाई की तैयारी, और 86,200 एंड सो ऑन हमें प्लस देखने को मिलेगा डाउन साइड में। अगर 85,500 को सपोर्ट को ब्रेक करता है, होल्ड नहीं करता है, और तो फिर 85,300 200 टू 85,000 पे एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन कम सपोर्ट, उसके बाद 84,800 टू 84,500 600 के जोन पे मैं मिक्स्ड ही रखना चाहूंगा। सेफ गेम प्ले करूंगा, ज्यादा जबरदस्ती नहीं है। मार्केट भले एक दिन ग्रीन हुआ है, अभी भी कॉन्फिडेंस बाजार में ज्यादा है नहीं, और सिग्नल क्लियर कट नहीं है, बिकॉज हायर लेवल पे अभी तक कोई ढंग से ब्रेकआउट नहीं हुआ। पिछले बार भी 85,500 के ऊपर गया था ना, फिर नीचे गिर गया था, इसलिए कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हाँ, भले एक दिन का रिवर्सल आया हो, बट एक दिन के बाद मार्केट कल ट्रैप भी तो कर सकता है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसलिए सेटअप क्लियर नहीं है तो मार्केट में मिक्स सेटअप के साथ ट्रेड करो, न्यूट्रल स्टैंड पर रखो, इंट्राडे में काम करो, खत्म कहानी। ठीक है, बस इतना ही करना है, ज्यादा रॉकेट साइंस सोचना नहीं है। एंड वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको ट्रेड्स करना है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझना है, सेटअप देखना है, और कैसे ट्रेड हम लोग करते हैं, ये सब कुछ टेलीग्राम पे हम लोग आपको अपडेट करते हैं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल ओरिजिनल वाले को ही ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।